गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ भूपेंद्र बैक विद अनदर वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। और आज जैसे कि आप जान रहे हैं, आज है हरेली का त्यौहार। तो सबसे पहले आपके और आपके पूरे परिवार को मेरे और मेरे परिवार की ओर से, आप सभी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और जितने भी मेरे व्यूवर हैं उनको मेरी तरफ से हरेली का त्यौहार का ढेर सारे शुभकामनाएं। तो आज हम बात करने वाले हैं हरेली त्यौहार के बारे में, क्योंकि ये त्यौहार जो है मुख्यतः छत्तीसगढ़ का ही त्यौहार है। और इस त्यौहार को, हरेली को, श्रावण मास के अमावस्या के दिन मनाया जाता है। और इस त्यौहार का मुख्यतः किसानों के लिए प्रमुख होता है, क्योंकि जो किसान लोग रहते हैं मुख्यतः वो जो है अपने बीजों को अपने खेतों में उगाने के बाद जैसे ही उसकी थोड़ी बहुत वो हाइट आ जाती है, आने के बाद वो क्या हो जाता है, सारे जो वातावरण है क्या हो जाता है, पूरा खेत जो है हरा भरा, पूरा खेत खलियान पूरा अपने धानों से उग जाता है दोस्तों। तो वो जो नज़ारा है बहुत ही आनंद प्रिय रहता है और पूरा वातावरण भी पूरा अ, हरा भरा हो जाता है। तो इस पर्व को जो है मुख्यतः अनेक प्रकार के जैसे घरों में उपकरण रहते हैं जो किसान भैया, जैसे कि मैं बताता हूँ हमेशा के लिए, जो बताया भी था। जैसे नांगर है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था नांगर को कितना नंगर, जो इसको क्षेत्रीय भाषा में नांगर बोलते हैं, और अगर हिंदी भाषा में बात करूँ तो उसे हल बोला जाता है। तो वो कितना बड़ी मुख्य भूमिका निभाते हैं। जब परंपरागत खेती का बात करूँ किसान भाइयों के लिए, तो वो क्या है, उन्हीं के माध्यम से जो खेती का जो पहला चरण होता है जुताई, उसी को हल के माध्यम से जो पूरा किया जाता है। तो इस तरह से आपको मैं बताऊंगा और कैसे कैसे उस उपकरण को विधि विधान से पूजा करते हैं और किन किन उपकरणों को, तो उसको आगे मैं बताऊंगा। तो इस तरह से क्या होता है, इस पर्व में पूजा पाठ विधि विधान से सारे उपकरण को, अपने पुराने उपकरण को धो के बढ़िया से, और बैल को, क्योंकि बैल बताया ही था कि बैल जो है कितना परिश्रमिक काम करते हैं, किसान भाइयों के लिए वो मेहनत करते हैं, और वही है जो पूरा उनके कार्यों को पूरा करके देते हैं। तो उसका भी एक लक्ष्य, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे संस्कृति में जो बैल है या गाय है उसको लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता था। आज के दिन इस हरेली के पर्व में सभी पूरा गायों को भी धो के नहला के बढ़िया उसको पूजा पाठ किया जाता है। उसको गेहूं का रोटी बना के उसको खिलाया जाता है। तो हमारे घरों में भी आज के दिनों में व्यंजन बन रहे हैं। उसका व्यंजन में क्या क्या बना है उसको भी दिखाऊंगा, और कैसे पूजा पाठ विधि विधान से होता है उसको भी दिखाएंगे दोस्तों। तो इस तरह से त्यौहार, और मुख्यतः बच्चों के लिए गेड़ी गेड़ी जो है बांस का एक उपकरण रहता है। बांस को काट के बनाया जाता है लकड़ी का, और उसको बच्चे लोग बढ़िया चढ़ के चारों तरफ घूम के मस्ती भी करते हैं। और साथ ही साथ आज के दिनों में छत्तीसगढ़ में ब्रॉडकास्ट भी होता है, एक गेड़ी का नाच होता है, उसको दिखाया जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रमुख उसकी संस्कृति को दिखाता है। तो इस तरह से आज के दिनों में मनाया जाता है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। मैं बात कर रहा था हरेली के पर्व में किस तरह से सारे उपकरणों को विधि विधान से पूजा किया जाता है, पूजा अर्चना किया जाता है। तो आप भी देख सकते हैं कैसे हर एक परिवार का जो सदस्य है वो सारे उपकरण को विधि विधान से पूजा करते हैं, क्योंकि ये उपकरण उनके हर एक कार्यों में, जैसे वो नांगर आपके सामने में दिख रहा है, वो हल, उसको उस क्षेत्रीय भाषा में नांगर बोलते हैं, बट अगर हिंदी में बात करूँ तो उसे हल बोला जाता है। और ये हल खेतों में सबसे पहले जो किसान का जो फर्स्ट प्रक्रिया है खेती का, जुताई करना, उसके लिए वो उपकरण सबसे बड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसका खेतों को जुताई करने के लिए। तो और भी बहुत सारे हैं, अलग अलग है, हथौड़ी है, बसुला है, नाना प्रकार के उस देख सकते हैं लोहा का जो बना हुआ उपकरण, उसको साबर बोला जाता है। तो इस तरह से सारे उपकरणों को विधि विधान से पूजा अर्चना किया जाता है इस हरेली के पर्व में। तो इस तरह से मान्यता है इस हरेली के पर्व में। हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के निवासी बहुत धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं। और इस तरह से नारियल को फोड़कर सारे
और उसको हवन करके पूजा किया जाता है, हवन दिया जाता है सारे देवी देवताओं को। और आप देख सकते हैं, और सभी को प्रसाद चढ़ाया जाता है जितने भी उपकरण हैं। तो इस तरह से इस पूजा की जो होती है हरेली के पर्व में संपन्न होता है एक घरों में किसानों के द्वारा। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो मैं बात कर रहा था देवी देवताओं को भी प्रमुख इस पर्व में पूजा अर्चना किया जाता है। और देख सकते हैं हम भी अपने घरों में अपने प्रमुख देवी देवता जो इष्ट देवता है उसके हम पूजा आराध्य कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे विष्णु भगवान, लक्ष्मी माँ का मूर्ति है, सरस्वती माँ, गणेश माँ और कृष्ण भगवान, और वहाँ पे दुर्गा माता का और गौरा गौरैया है जो कि प्रमुख रह हमारे इष्ट देव हैं। और इस तरह से इस पर्व में हम विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं दोस्तों। तो इस तरह से एक त्योहारों को पूजा अर्चना करने के बाद प्रसन्नता पूर्वक हरि का त्यौहार मनाते हैं। दो तीन डुलाउची कुछ जा हाथ से हैं होती इसने रखे दी नीचे मतलब है मजा हाँ, अब मैं आ गया हूँ दोस्तों हमारे ग्राम के सबसे प्रमुख प्रसिद्ध मंदिर है हनुमान भगवान की मूर्ति। तो उसकी भी हम इस पर्व में पूजा अर्चना कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे आ गया हूँ पूजा अर्चना करने के लिए। तो सबसे पहले मैं अपने नारियल को भगवान पे अर्पित करूंगा। जय गणेश। तो इस प्रकार से हम हनुमान भगवान के भी विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगे, क्योंकि हनुमान भगवान अष्टविनायक है और सभी का रक्षा करने वाले हैं। और ये भगवान ही हमेशा चारों युग में जीवित रहने का हमेशा जीवित रहने का आशीर्वाद है और हमें हमेशा भक्तों की रक्षा करते हैं। अब हम भगवान की हवन कर लेंगे। ओम एम ह्रीम श्री ओम एम ह्रीम हनुमते श्री राम दूताय नमः स्वाहा। ओम ओम ह्रीम श्री राम ओम ह्रीम हनुमते श्री राम दूताय नमः स्वाहा। इस तरह से मैं अपने आराध्य भगवान हनुमान का पूजा कर रहा हूँ। और इस तरह से सभी गांव के जितने भी किसान हैं सब पूजा अर्चना करते हैं आज के समय में, आज के दिनों में घंटी बजा के भगवान को सुनने का कोशिश करूँगा। ओम श्री गुरु चरण सरोज को सुधार वरना जोधा फल चार बोलते हैं तो ज्ञान के कुमार वरुद्ध देव कलेश हनुमान की कौन तनय संकट हरण धीरो राम लखन सीता लखन सिया राम बोलो हनुमान भगवान की जय, श्री राम सीता माता की जय। अब मैं नारियल को फोड़ दूंगा। ठीक है दोस्तों, जय हनुमान भगवान की जय। ये इस तरह नारियल का पानी को मैं एक गिलास में पात्र में एकत्रित कर लूंगा और भगवान को अर्पित कर दूंगा।
अब हम प्रसाद को भी हवन करेंगे। ओम श्री राम, ओम श्री राम, ओम श्री रामचंद्राय नमः स्वाहा। भगवान पे नारियल चढ़ा देंगे। जय नमस्ते सिद्धि। और बचे हुए नारियल को हम पूरे गांव में प्रसाद के रूप में वितरण कर देंगे। तो इस तरह से विधि विधान हनुमान भगवान का पूजा अर्चना होता है इस हरेली पर्व में। तो मैं बात कर रहा था कि इस पर्व में गेड़ी का मुख्यतः बहुत ही मान्यता है, क्योंकि बच्चे लोग जो है गेड़ी को चढ़ के क्या करते हैं, इधर उधर घूमते हैं। और साथ ही साथ इसका ये जो छत्तीसगढ़ के प्रसारण में गेड़ी का एक नाच जो है बहुत सारे ग्रुप मिलके इसको दिखाते हैं। और जैसे कि देख सकते हैं गेड़ी को कैसे बनाया जाता है। गेड़ी को मुख्यतः एक बांस का लकड़ी लेके उसको क्या है काट के आपके जैसा बनाना चाहते हैं, कितना हाइट का बच्चों के हिसाब से, तो वो चीज़ आप बना सकते हैं। देखिए मैंने बनाने के लिए क्या किया, एक बड़ा सा बांस लिया है और उसके साथ साथ यहाँ पे उसके जितना हाइट लेना था उस हाइट के लेके एक कील मार दिया हूँ। उसके बाद मारने के बाद इसको ऐसे करके यहाँ पे देख सकते हैं 2 और टुकड़ा लिया, उसको काट लिया हूँ बांस को। उसके बाद इसको ज्वाइन करके यहाँ पे पीछे, हाँ अभी इसे उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम रस्सी से क्या करते हैं, इसको हम बराबर तरीका से अच्छे से टाइट करके इसको बांध देते हैं, ताकि अगर बच्चे चढ़े इसका वजन ये क्या कर सके, सह सके। तो इस प्रकार से मैंने इसको बना लिया है। देख सकते हैं आपके सामने 2 है। तो चलिए अब इसका हम क्या करेंगे, बच्चे कैसे इसको चढ़ के घूमते हैं तो हम देखेंगे कैसे बच्चे लोग इस गेड़ी को चढ़ के मस्ती करते हैं। वो देख सकते हैं एक बच्चा जो है चढ़ के उसको कैसे चारों तरफ घूम रहा है। इस तरह से गेड़ी को बच्चे लोग चारों तरफ घूम के मस्ती करते हैं। हाँ देख सकते हैं जो बच्चे गेड़ी चढ़ना नहीं जानते उसको कैसे उसके पापा जी लोग कैसे उसको सिखाते चढ़ा के। देख सकते हैं हमारे खुशी जो है उसको आता नहीं है तो उसको सिखा रहे हैं उसके पापा, ताकि वो भी चढ़ के एंजॉय कर सके, मस्ती करे, घूमे फिरे इस त्यौहार में। इस तरह से त्यौहार को मनाया जाता है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों मैं आप सभी को पहले ही बता रहा था कि हरेली के पर्व में लोग अपने घरों में गेहूं का रोटी बनाते हैं और उसको गैया को खिलाते हैं, क्योंकि गैया भगवान लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तो उसका बहुत ही विधि विधान से भी उसका पूजा करते हैं। और क्योंकि हम जान ही रहे हैं कि ये जो हरेली त्यौहार है मुख्यतः किसान के लिए ही होता है। और किसान जो है अपने जो बीजों को खेतों पे लगा के उगाते हैं। उसके बाद जब उग जाता है तब हरेली का पर्व श्रावण माह के अमावस्या के दिन मनाया जाता है। और हमारे चारों तरफ क्या हो जाता है, हरियाली हरियाली हो जाता है। उस खुशी को इसी रूप में अपने उपकरणों को पूजा करते हैं किसान भाई। और घरों में विशेषतः महिलाएं लोग घर में रोटी पीठा का व्यंजन बनाते हैं। जैसे मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये है पूड़ी है। पूड़ी को इस तरह से आप तेल पे वो करके इसको ऐसे निकाल के ऐसा रखा जाता है दोस्तों। तो इस तरह से हमारे घर में भी पूरा तैयार व्यंजन हो गया है। इसको बोलते हैं, देख सकते हैं ये चीला है। इसको हम पूजन लिए इस्तेमाल करेंगे सारे भगवान देवी देवताओं में। इसको ये भी है और ये रहा खुरमी वगैरह। तो इस तरह से व्यंजन हम इस त्यौहार में मनाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से हम अब इस त्यौहार को आज के दिन में एंजॉय कर रहे हैं।